लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव मंजूर और आगे की कार्रवाई किस रूप में होगी उसके हिसाब से कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। लगातार जो है इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि जो इम्पीचमेंट का जो नोटिस दिया गया है इसको कब टेकअप किया जाएगा। तो अभी जो कुछ देर पहले ही जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन हमारा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि जो जब ऐलान किया गया है तो उस दौरान जो लोकसभा के स्पीकर ने कहा है कि जल्द से जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, क्योंकि यहां पर एक जो क्लॉज होता है वो ये होता है कि 90 दिनों के भीतर, लेकिन यहां पर 90 दिनों की बात नहीं कही गई है। ये कहा गया है जल्द से जल्द ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा में सबमिट करे। तो यानी साफ तौर पर जो है सरकार और विपक्ष का ये जो साझा मोशन है, ये बताना भी जरूरी है कि लोकसभा में ये जो इंपीचमेंट का नोटिस दिया गया था, ये ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से, सरकार और विपक्ष के जो तमाम जो है सांसद हैं, जिसमें जो है सरकार के तमाम मंत्री और नेता तो शामिल हैं ही, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत जो तमाम विपक्ष के भी सांसद हैं, उन्होंने भी इस मोशन के नोटिस पर हस्ताक्षर किया था। तो आज ये जो नोटिस टेकअप हुआ है, जिसके बाद में ये कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि कमेटी बनाई गई है, यहां पर ये सरकार और विपक्ष का एक साझा नोटिस था, जिसको लोकसभा स्पीकर ने पहले तो ये कहा कि हम इन नियमों के तहत ये कार्रवाई जरूरी है और इस वजह से कमेटी का गठन कर रहे हैं। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि हम मोशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने प्रस्ताव को मंजूर किया और बाद में जो कमेटी बनाने का ऐलान किया है उसमें उन्होंने जो बात कही है वो अपने आप में फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ये 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। और इसको लेकर के जो है एक थोड़ा सा चर्चा जरूर हो रही थी कि क्या 90 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि 90 दिनों के भीतर कभी भी रिपोर्ट आ सकती है और उसी बात का जिक्र लोकसभा स्पीकर ने भी किया है कि जल्द से जल्द कमेटी देगी अपनी रिपोर्ट। जी, आप हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष का ही रुख कर लेते हैं। आशीष, कम से कम जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने वाला प्रस्ताव, उसके मामले में ही पक्ष और विपक्ष दोनों की एकजुटता दिखी है। मेरे ख्याल से मॉनसून सत्र में ये पहला मौका होगा जब एक सहमति किसी एक मुद्दे पर बनती हुई पक्ष में नजर आई। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और कई लेजिस्लेटिव बिजनेसेस को लेकर के सरकार ये आरोप लगा रही थी कि विपक्ष साथ नहीं आ रहा है, कई जो बिजनेसेस थे उसमें अड़ंगा लगा रहा है और इस वजह से काफ़ी हमने बात विवाद भी देखा। लेकिन ये एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट बना है, एक बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, जब इस तरह से लोकसभा स्पीकर ने एक हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी। ये एक्सपेक्टेड था रोमाना, पहले से हमें इस बात के हिंट्स मिल रहे थे कि कमेटी गठित की जाएगी। हमारे कॉलीग्स ने पहले भी ये खबर दी थी कि इस तरह से कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद जैसा अंकित बता रहे थे कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है इस 3 सदस्यीय समिति से कि वो जल्द से जल्द देंगे और राष्ट्रपति को प्रस्ताव दिया जाएगा जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए। ये एक ऐसा इशू था जिसको लेकर के हमने देखा कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ गई थी। इस तरह से चर्चाएं थी कि ऑपोजिशन के प्रस्ताव को उन्होंने किस तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, एडमिट नहीं किया था राज्यसभा में, उसको लेकर के बड़ा पॉलिटिकल बात विवाद हुआ था। उसके बावजूद सरकार ये चाह रही थी कि इसको पहले लोकसभा में इनिशिएट किया जाए। मुझे अभी भी याद है कि कई साल पहले एक जज का, हालांकि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया अलग होती है, ये प्रक्रिया थोड़ी अलग है। राज्यसभा में कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे सौमित्र सेन, मैं उस समय प्रेस गैलरी में कवर कर रहा था जब उनकी इम्पीचमेंट करी जा रही थी बाकायदा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। हालांकि वो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पूरी होती उससे पहले ही सौमित्र सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो पहले ऐसे जज थे जिनको पार्लियामेंट से इम्पीच किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद दशकों बाद ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है लोकसभा में पार्लियामेंट की तरफ से, संसद की तरफ से, जो ये 3 मेंबर कमेटी बना दी गई है। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है रोमाना कि कितनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच करके अपनी रिपोर्ट वो पेश करते हैं और राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव भेजा जाता है इस जज को हटाने के लिए। और ये बड़ा जो एक कदम है लेजिस्लेचर के सुप्रीमेसी का, वो आगे देखने को मिलेगा जब इस संबंध में राष्ट्रपति प्रस्ताव जब उनके पास जाता है और उसके बाद वो आखिरी कार्रवाई करती हैं और जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाया जाता है।
अंकित गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित के पास जरा लेकर चलते हैं एक बार दर्शकों को। अंकित, ये एकजुटता जो संसद में दिखी है और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ये जो प्रस्ताव आया है, पक्ष विपक्ष दोनों सहमति से इस प्रस्ताव को लेकर आए, इस बात को रेखांकित स्पीकर की तरफ से भी किया गया। और जैसा कि आप बता रहे थे कि साहब वो प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है और साथ ही 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी के पास हालांकि 90 दिन का वक्त होता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि जल्द से जल्द ये कमेटी जो वो अपनी रिपोर्ट दे। हालांकि यहां पर दर्शकों को यह बताना भी महत्वपूर्ण हो जाता है अंकित कि जस्टिस यशवंत वर्मा, उनकी तरफ से कोशिशें तमाम की गई हैं खुद को बचाने की। सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा उनकी तरफ से खटखटाया गया, जहां से खाली हाथ उनको लौटना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और शायद हमारा ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से ये जो इम्पीचमेंट जो मोशन था, ये हमको जैसी जानकारी मिली थी कि सरकार की एक कोशिश ये भी थी कि जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी उसके शुरुआत में लाया जाएगा, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, लिहाजा सरकार ने भी थोड़ा सा जो वेट करना जो मुनासिब समझा, क्योंकि यहाँ पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, उसके बाद ये इम्पीचमेंट का जो मोशन का जो नोटिस है, ये लोकसभा के जो है स्पीकर की तरफ से एक्सेप्ट किया गया। लेकिन रोमाना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अब ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट आएगी, जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट आते ही इंपीचमेंट हो जाएगा। उसके बाद भी जो अभी यशवंत वर्मा है, उनको यहां पर यानी कि कमेटी के सामने जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर उनको अपना पक्ष रखने का एक बार फिर से मौका दिया जाता है। जो कोई भी अगर जज होता है जिसके खिलाफ इंपीचमेंट का नोटिस एक्सेप्ट होता है, मोशन एक्सेप्ट होता है, तो उसके बाद में उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना सुने उनकी बात उनका इंपीचमेंट कर दिया जाएगा। तो प्रक्रिया इसकी जो शुरुआत होती है वो इस तरीके के कमेटी के फॉर्मेशन से होती है। उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उस पर सदन में चर्चा भी मुमकिन है, उस पर सदन में चर्चा होगी और जो तमाम जो पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो इस पर अपनी राय रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो है कमेटी की रिपोर्ट आई और इंपीचमेंट हो गया, उसके बाद की भी प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाएगा। लेकिन ये एक शुरुआत जरूर है, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी जो है आप लोग आशीष भी कर रहे थे कि यहां पर एक ऐसा मोशन है जिसको लेकर के पक्ष और विपक्ष एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ नजर आया है इस पूरे सत्र के दौरान, और इसी वजह से ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी है। जी, तो मतलब आशीष, ये कहा जा सकता है क्या कि फैसले के लिए इंतजार वो शीतकालीन सत्र तक करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले जब आपको एग्जाम्पल दे रहा था सौमित्र सेन का, तो अंकित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्हें मुझे याद है कि गैलरी में जहाँ पर सांसद बैठे रहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ सांसद बैठते हैं, जैसे ये लोकसभा में जब इम्पीचमेंट होगा तो बाकायदा जो डोर्स होते हैं, आप देखती होंगी पार्लियामेंट में जिन दरवाज़ों से अंदर दखल होते हैं सदन के अंदर सांसद, वहाँ पर एक जगह खड़ा होने के लिए एक तरह से कटघरा बनाया जाता है, जहाँ पर वो उस जज को बुलाया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। उनकी प्रेजेंस में तमाम सांसद जिरह करते हैं, उनको हटाने की अपनी दलीलें देते हैं और उसके बाद उस संबंधित जज को मौका दिया जाता है कि वो अपनी दलील दे सांसदों के सामने, और उसके बाद इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर फैसला कर लेंगे उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और संभव है इस बात की जो प्रोसीजर्स है उसके मुताबिक निश्चित तौर पर शीतकालीन सत्र तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा और उनको भी मौका मिलेगा, कमेटी के सामने भी मौका मिलेगा और इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के दौरान भी मौका मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बात मैंने खुद अपनी आंखों से जब सौमित्र सेन की इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही थी तब देखा था, तो शीतकालीन सत्र के दौरान काफ़ी इससे संबंधित लेजिस्लेटिव ड्रामा भी हमें देखने को मिलेगा। किस तरह से जस्टिस वर्मा अपने आप को फिर से एक बार डिफेंड करने की कोशिश करते हैं वो भी देखने को मिलेगा, और फिर फाइनली जा करके मुझे लगता है कि उनको इम्पीच किया जाएगा। आशीष, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि आप बार बार जस्टिस सौमित्र सेन वाले मामले का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। उस मामले में क्या इसी तरीके से कमेटी का गठन हुआ था या वो मामला सीधे इंपीचमेंट के लिए आया था? नहीं, बिल्कुल समिति का गठन हुआ था। और उसके बाद प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव को जब कबूल किया गया उसके बाद राज्यसभा में उनको इम्पीच करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि इम्पीचमेंट लोकसभा में भी होना था। लेकिन राज्यसभा में ही, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया खत्म होती उससे पहले इस बात को एहसास करके कि पूरा सदन एकजुट हो गया था उनको इम्पीच करने के लिए, और जब उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी उनको इम्पीच करता है उनके आर्ग्यूमेंट सुनने के बावजूद, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए मैंने आपसे कहा कि टेक्निकली हम ये नहीं कह सकते कि उनको संसद ने इम्पीच किया था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को मैंने देखा था और उसको देखते हुए मैं ये कह रहा हूं, जो अंकित कह रहे हैं यही प्रक्रिया होगी, और शीतकालीन सत्र के दौरान भी कमेटी के सामने भी और सत्र के दौरान लोकसभा में भी उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, और उसके बाद फिर उनकी इम्पीचमेंट लोकसभा से करेंगे। यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि इस मामले में क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो साफ तौर पर दिख रहा है अंकित गुप्ता कि पक्ष और विपक्ष जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर एकजुट हैं। वो जिस तरीके के संगीन भ्रष्टाचार वाले आरोप
आरोप जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे, उसके बाद जो प्रस्ताव आया उसमें जैसा कि आप बता रहे थे कि साहब सत्ता पक्ष न सिर्फ बल्कि विपक्ष और वो भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम सांसदों के हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पर ही मौजूद है। तो ऐसे में यहां पर भी देखना दिलचस्प होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा क्या अपने रुख पर अड़े रहते हैं या फिर जो पिछला उदाहरण जिसका जिक्र आशीष कर रहे हैं सौमित्र सेन वाला, ये भी फैसले से पहले इस्तीफा दे देंगे। अंकित। बिल्कुल रोमाना, ये एक दिलचस्प पहलू रहेगा अब जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर है ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये महत्वपूर्ण इस वजह से जब मैंने कई कानूनी जानकारों से भी बात की है तो उन्होंने कहा कि देखिए आज की तारीख में जस्टिस वर्मा अपने पद पर बने हुए हैं, ऐसे में भले ही जो है सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट आई थी और या फिर जो है अभी ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या फिर ये जो कमेटी का गठन किया गया उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो तो उसके बेसिस पर अभी जो है फिर भी वो अपने पद पे रहेंगे जब तक उनको इम्पीच नहीं किया जाता। तो ऐसे में उनके खिलाफ अगर कोई आरोप है तो उस मामले की जांच कानूनी तौर पर सही मायने में तभी आगे बढ़ पाएगी जब वो अपने पद से हट जाएंगे, क्योंकि एक सिटिंग जज के खिलाफ आरोपों की जांच उस तरह से मुमकिन नहीं है। और संभवतः जो कुछ कानूनी जानकारों से हमने बात की है, वरिष्ठ वकीलों से बात की है, उन्होंने जरूर कहा कि ये मामला इस वजह से भी पेचीदा है क्योंकि यहाँ पर उनके खिलाफ जो है एक जो बड़ी मात्रा में उनके घर से कैश बरामद हुआ है जिसका वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सके हैं। तो ऐसे में जांच एजेंसी अपनी जांच करेगी तो उसके लिए उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी, उनके परिवार के लोगों से, उनके नजदीकी लोगों से, और खुद जस्टिस वर्मा को उन सवालों का जवाब देना होगा और प्रोसिक्यूशन तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो अपने पद पर नहीं होंगे। इस वजह से उनको उनके पद से इम्पीच करना जरूरी है, यानी कि महाभियोग प्रस्ताव ला करके उनको हटाना जरूरी है और ये एक बड़ी वजह है। लेकिन जिस बात का जिक्र आशीष कर रहे हैं, इससे पहले जो सौमित्र खान का केस हुआ था, उन्होंने जब इम्पीचमेंट का मोशन चल रहा था जो एक्सेप्ट किया गया था उसी के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या जस्टिस वर्मा भी उसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए इस्तीफा देंगे या फिर उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव के तहत उनको महाभियोग करके हटाया जाएगा उनके पद से? ये एक दिलचस्प पहलू होगा। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण चीज होगी कि मुझे लगता है अब तक का जो मुझे जो है यहां से फील मिला है संसद भवन से कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस मुद्दे पर एक स्वर में आपको बोलते हुए नजर आएंगे, यानी कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का ये मुद्दा है जिसका जिक्र अभी ओम बिरला जी ने भी किया, लोकसभा के स्पीकर ने भी। तो इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक स्वर में आपको बोलते हुए नजर आ सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और कार्रवाई क्यों जरूरी है। दूसरी चीज, जस्टिस वर्मा को भी पक्ष रखने का मौका मिलेगा। तो एक तरीके से रोमाना अगर हम ये कहें आसान शब्दों में बताने के लिए कि अभी तक जस्टिस वर्मा जिस तरह से वो कोर्ट में होते थे और उनके सामने जो है अलग अलग आरोपी आते थे, वो अपनी बात रखते थे, तो कुछ उसी तरीके से अब कटघरे में कौन है? जस्टिस वर्मा है। और जो न्यायपालिका में वो जज की भूमिका निभाते थे वहां पर लोकसभा के स्पीकर होंगे और जो तमाम जो है सदस्य संसद के होंगे वो अपनी बात रखेंगे और उन दलीलों के आधार पर, उन बातों के आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि कैसे जस्टिस वर्मा का इंपीचमेंट का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा और उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में मंजूर हुआ है और सर्वसम्मति से सभी सांसदों ने, पक्ष विपक्ष ने मिलकर इस प्रस्ताव को मंजूर किया है और साथ ही स्पीकर की तरफ से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इस मामले में जांच कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी।